और रस का पढ़ेंगे हम शाब्दिक अर्थ कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और हम रस के बारे में उसकी डेफिनेशन है यानी कि आज हम उसकी परिभाषा को जानेंगे। इसके अलावा फिर पढ़ेंगे हम उसके अंग के, रस के कितने अंग होते हैं। फिर पढ़ेंगे हम रस के प्रकार के, रस है रस के कितने प्रकार होते हैं, और इनके फिर स्थायी भाव पढ़ेंगे या स्थायी भाव सीखेंगे। इसके साथ साथ हम सीखेंगे इसी के एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण। आज तो हम सबसे पहले समझते हैं कि रस रस किसे कहते हैं। सबसे पहले रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी कि वह काव्य जो पढ़ने, देखने, सुनने से हमें आनंद की अनुभूति कराता है उसे हम रस कहते हैं। रस को इंग्लिश में सेंटीमेंट्स कहते हैं, सेंटीमेंट्स। रस को इंग्लिश में आचार्य भरत मुनि ने रस की व्याख्या है वो 2 शब्दों में की थी। एक रस की व्याख्या उन्होंने इस टाइप से की थी, हमारे स्वाद, यानी कि जो रस के जो स्वाद है या रस है वो 6 टाइप के होते हैं। जैसे मान लो कि स्वाद है, एक खट्टा होता है, एक मीठा होता है, एक तीखा होता है, एक कसैला होता है। इसके अलावा और भी इसके एग्जाम्पल हैं, और आज हम इनको न पढ़कर आज हम सीखेंगे रस के जो हिंदी ग्रामर के हिसाब से रस किसे कहते हैं। तो हिंदी ग्रामर के हिसाब से रस है किसे कहते हैं, तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद यानी कि एंजॉय। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि काव्य को यानी सहृदय के हृदय में जब कोई इसकी जो डेफिनेशन है आचार्य भरत मुनि के अनुसार कि इसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, तब रस की निष्पत्ति होती है, रस बनता है। एक किस प्रकार रस बनता है, जैसे सपोज करो एक खेत में यदि हम बीज डाल दें और बीज को जो उसकी जो हवा मिले और पानी मिले, उसकी मिट्टी मिले और मिट्टी के साथ साथ उसका जो अनुकूल वातावरण है, इतनी सारी चीज़ें मिलने पर तब जो बीज का अंकुरित होगा। तो उसी प्रकार रस जो एक खेत में जो बीज डला होता है, जब तक उसमें बीज का अंकुरित नहीं होता, जब तक उसे हवा ना मिले, पानी ना मिले, मिट्टी और खाद बीज ये सारी चीज़ें ना मिले, उसी प्रकार एक व्यक्ति या एक इंसान के हृदय में रस ऑलरेडी मौजूद होती है, लेकिन किस अवस्था में, सुप्तावस्था में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, यानी कि पहले से ही उसके जो हृदय है उसमें सोई हुई अवस्था में रहते हैं। लेकिन जब रस के भाव यानी कि उसके जो 4 अंग हैं, रस के जो 4 अंग मिल जाते हैं, तो रस के 4 अंग मिलने पर ही रस की उसके हृदय में यानी कि उस मानव के हृदय में रस की निष्पत्ति होती है। तो इसीलिए कहा गया सहृदय क्यों कहा गया है, क्योंकि जो व्यक्ति या जो इंसान काव्य को पढ़ रहा है उसका सहृदय होना चाहिए। सहृदय का मतलब है उसके हृदय पर प्रभाव पड़ना चाहिए। प्रभाव का मतलब है वह दिवालिया ना हो, पागल ना हो, पत्थर दिल वाला ना हो, उसका हृदय उस चीज़ को फील करे, उस चीज़ को एहसास करे, तभी तो उसके हृदय में मतलब रस की निष्पत्ति हो सकती है। तो रस की निष्पत्ति या रस का जन्म होने के लिए उसके हृदय में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव 4 अंगों का, जो रस के जो 4 अंग बताए गए हैं, इनका संयोग हो जाएगा तभी रस की निष्पत्ति होती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है तब काव्य में या हिस्सा हृदय के हृदय में रस की निष्पत्ति होती है। और रस की निष्पत्ति होने के बाद जो रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आनंद, यानी कि रस की जो डेफिनेशन या परिभाषा क्या होगी, तो रस की डेफिनेशन या परिभाषा होगी कि सहृदय के हृदय में जब स्थायी नामक विभाव, अनुभाव, संचारी भाव 4 अंगों का संयोग हो जाएगा, तब मतलब रस की परिभाषा बनेगी। जैसे सपोज करो तो वह इसके अंग, तो रस के अंग है वो कितने होते हैं, 4। तो एक स्थायी भाव, एक विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव का किसे कहते हैं, तो हमारे ग्रामर में अभी फिलहाल रस है वो रस कितने हैं, 10 यानी कि 10। तो प्रत्येक रस का एक एक स्थायी भाव हुआ, तो कितने स्थायी हुए, 10, यानी कि प्रत्येक रस यानी 10 रस है और 10 रस का एक एक स्थायी भाव है। तो स्थायी भावों की संख्या फिलहाल कितनी है अभी, 10 यानी कि 10। विभाव किसे कहते हैं, विभाव का मतलब है कि उसका रीज़न, उसका कारण यानी कि कारक, किसके वजह से स्थायी भाव पैदा हुआ है, या किसके हृदय, जो सहृदय के हृदय में स्थायी भाव पैदा हुआ है, तो वो किस रीजन से हुआ है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं,
एक आता है हमारा आलम्बन और एक आता है उद्दीपन। आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन किसे कहते हैं? आलम्बन है वो फिर दो टाइप का होता है। कौन से दो टाइप का? एक आलम्बन होता है हमारा आश्रय और एक होता है विषय, यानी कि जिसके हृदय में भी स्थायी भाव पैदा हो या जिसके लिए पैदा हो, उन दोनों चीज़ों को हम आलम्बन कहते हैं। फिर आश्रय किसे कहते हैं? आश्रय हम उस इंसान को या उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके हृदय में स्थायी भाव पैदा हुआ है। फिर विषय किसे कहते हैं? विषय कहते हैं जिसके लिए पैदा हुआ है स्थायी भाव। किसी हृदय में या किसी मानव के या सहृदय के हृदय में जो स्थायी भाव पैदा है या स्थायी भाव जागृत अवस्था में आया है, तो जिसके हृदय में जागृत अवस्था में आया है हृदय स्थायी भाव, उसे हम आश्रय कहेंगे। विषय जिसके लिए स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है उसे हम विषय कहेंगे। फिर उद्दीपन किसे कहते हैं? उद्दीपन का मतलब है बाहरी वातावरण और आंतरिक वातावरण। किसी सहृदय के हृदय में स्थायी भाव पैदा होने के लिए उसको दो प्रकार के माहौल की जरूरत होती है। एक बाहरी वातावरण जिसको बाहरी उद्दीपन कहते हैं, और एक अंदर का वातावरण जिसे आंतरिक उद्दीपन कहते हैं। जैसे सपोज करो हम बाहर हमें कोई रोमांटिक या किसी टाइप की प्रेम से जुड़ी भाई या नायक और नायिका का जो हमें प्रेम से मिलने का वर्णन मिला है या उसके बिछड़ने का वर्णन मिला है, तो इससे हमारा जो बाहरी उद्दीपन है वो हमारी हेल्प करेगा। किस लिए? आश्रय के हृदय में स्थायी भाव पैदा करने में और विषय की वजह से। और आंतरिक का हमारे अंदर यानी कि हृदय में या सहृदय के हृदय में हमारा जो उद्दीपन है वो आंतरिक ऐसा माहौल या ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करता है जिससे हमारे हृदय में या सहृदय के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। तो जो भाव है वो दो टाइप का होता है, एक होता है आलम्बन, एक होता है उद्दीपन। आलम्बन फिर टू टाइप का होता है, एक होता है आश्रय, एक होता है विषय। आश्रय जिसके हृदय में स्थायी भाव पैदा हुआ है उसे आश्रय कहेंगे, जिसके लिए पैदा हुआ है उसे विषय कहेंगे। इसके अलावा उद्दीपन इसी का एक भाग है जो फिर टू टाइप का होता है। उद्दीपन का मतलब माहौल, वातावरण, एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर है वो टू टाइप का होता है। एक तो हमें बाहर से आवरण में, सपोज करो बाहर एक गुमगान या अपन कहें कि मतलब एक डरावनी रात है जिसमें हम अकेले कहीं पर चले जा रहे हैं, तो बाहरी उद्दीपन मिला है। बाहरी उद्दीपन के मिलने से हमारे हृदय में एक भय नामक स्थायी भाव पैदा हो रहा है। या सपोज करो हम बैठे हैं और हम सोच रहे हैं कि अरे मतलब जिस छत के नीचे बैठे हैं वो छत कहीं गिर ना जाए, या मतलब कोई रस्सी वगैरह डरी है वो हम सांप समझने लगे बैठे बैठे और मतलब उसको सांप से डर लगने लगे। तो आंतरिक हमने अपने अंदर ऐसा एक माहौल एटमॉस्फेयर तैयार किया है जिससे हमारा उद्दीपन है उसने हेल्प की है। किसमें? आलम्बन यानी कि आश्रय में क्या जगाने में? स्थायी भाव पैदा करने में। नेक्स्ट है हमारा अनुभाव। अनुभाव किसे कहेंगे? फिर अनुभाव कहेंगे हम कि हमारे सहृदय के हृदय में जो स्थायी भाव पैदा होगा किसकी वजह से होगा? तो वो आश्रय, विषय, उद्दीपन। लेकिन जब उसकी हृदय में जो स्थायी भाव पैदा हो जाएगा तो उसके सहृदय के हृदय में उसका जो बॉडी लैंग्वेज है यानी कि शारीरिक चेष्टा है वो थोड़ी पहले से भिन्न हो जाएंगी। शारीरिक चेष्टाएं जब पहले से भिन्न हो जाएंगी तो उसे ही हम अनुभाव कहेंगे। यानी कि बॉडी लैंग्वेज, जैसे मान लो सपोज करो राम का रूप निहारत जाने की, कंगन के नंग की परछाई, याते सुध में सभी भूल गई, टेक रही पर टारत नहीं। तो यहाँ पर जैसे मैया जानकी ने भगवान राम का चेहरा यानी मंडप दुल्हन बनी है और श्री राम है वो दूल्हा बने हैं, और जैसे वो मंडप के नीचे अपने कंगन में उनका जो कंगन नंग जड़ा कंगन है जो अपने नंग में उनका चेहरा यानी प्रतिबिंब निहारती हैं, यानी कि उनको प्यार भरी नज़रों से देखती हैं, तो उनके हृदय में एक स्थायी भाव पैदा हो जाता है। तो कौन सा स्थायी भाव पैदा हुआ इसमें? तो हम कहेंगे कि प्रेम नामक स्थायी भाव, जो श्रृंगार रस का एक स्थायी भाव पैदा होने से एक उसमें उनको माहौल मिला। माहौल का मिला उद्दीपन। उद्दीपन यानी कि उसको जो बाहरी आवरण मिला कि उनको एक कंगन मिला, कंगन में नंग लगा था, नंग के लगे होने से उसमें प्रतिबिंब दिखाई दिया, प्रतिबिंब के दिखाई देने से उनके हृदय में एक स्थायी भाव पैदा हुआ। तो आलम्बन है वो दो टाइप। किसके हृदय में स्थायी भाव पैदा हुआ? सीता मैया, जानकी मैया। किसके लिए पैदा हुआ? तो विषय, तो श्री राम भगवान। उनको जो माहौल या एटमॉस्फेयर यानी हम कहें वातावरण मिला तो जो बाहरी उद्दीपन कहेंगे उसे। फिर संचारी भाव, कर टेक रही पर टारत नहीं, तो अपने हाथों को हाथ रख लिया, जैसे उन्होंने अपने हाथों पर हाथ रख लिया और ऐसे वो देख रही हैं और बिल्कुल भी टार नहीं रही हैं, तो हमारा वो हो जाएगा अनुभाव। अनुभाव का मतलब है कि जब हृदय में स्थायी भाव पैदा हो जाता है तो उसकी जो शारीरिक चेष्टा है वो किस कदर हो जाती है, किस टाइप की हो जाती है। जब मटक मटक कर चले
नर नारी, हंसी से लोट पोट हो गए नर नारी। तो जो नर और नारी के हृदय में है हंसी नामक स्थायी भाव पैदा हुआ, तो जिसके हृदय में हुआ वो हंस रहा है। किसके लिए पैदा हुआ, तो हम कहेंगे सेठ और सेठानी के लिए, तो जो विषय हुआ। लेकिन किसकी वजह से, हम कहेंगे उनका बाहरी आवरण यानी बाहरी उद्दीपन। बाहरी उद्दीपन क्या होता है, जब मटक मटक कर चले सेठ सेठानी। सेठ सेठानी है वो देखने में थोड़े मोटे थे, उनकी जो तौंद है या धौंद है वो घुटनों से लटक रही थी, इसीलिए जो नर नारी है वो देखकर उनके हृदय में हंसी नामक स्थायी भाव पैदा हुआ, और स्थायी भाव पैदा होने से वह लोटपोट होने लगी। लोटपोट होने का मतलब है कि उनके हृदय में अनुभाव पैदा हुआ। अनुभाव का मतलब है उनकी शारीरिक चेष्टाएं बढ़ गई। एक नेक्स्ट होता है संचारी भाव, और संचारी भाव का मतलब है कि ऐसा भाव कि जो हृदय के हृदय में संचरित करने लगे। संचरित का मतलब है कभी आता रहे कभी जाता रहे, एक पानी के बुलबुले के समान आता जाता रहे। इसी को हम कहते हैं व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव एक ऐसा भाव जो किसी एक स्थायी न रहकर आता जाता रहे, उसे हम संचारी भाव कहते हैं, और यह पानी के बुलबुले के समान होता है। और संचारी भाव की जो संख्या है वो 33 यानी कि 33 होती है। जैसे इसी में आता है थोड़ा सा सुख है, दुख है, इसके अलावा एक घृणा है, पल भर के लिए घृणा आना, या बुद्धि का लॉस हो जाना यानी कि मेमोरी लॉस है, एक मेमोरी लॉस। या इसके अलावा एक और है मेमोरी लॉस के अलावा फिर है कि सुन्न रह जाना है, पसीना आना या हक्का बक्का रह जाना। तो ये थोड़े थोड़े मतलब इसके जो एग्जाम्पल है संचारी भाव के। तो इनकी संख्या कितनी बताई गई है, 33। तो संचारी भाव की संख्या होती है 33, जो पानी के बुलबुले के समान होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे रस हुए, तो रस की शाब्दिक डेफिनेशन क्या हुई। रस की शाब्दिक डेफिनेशन हुई आनंद, के रस का मतलब होता है आनंद। हमें जिस काव्य को भी पढ़ने से आनंद हुआ है, आनंद मिलता है काव्य को पढ़ने से, काव्य को देखने से। अब पढ़ने की, क्योंकि पाठक है तो पढ़ लेगा, श्रोता है तो सुन लेगा, और दर्शक है तो देख लेगा। तो काव्य को पढ़ने सुनने देखने से जो काव्य की यह आनंद की अनुभूति होती है, आनंद का जो रियलाइजेशन यानी कि एहसास होता है, उसे हम कहते हैं आनंद या रस। रस को इंग्लिश में सेंटीमेंट्स कहते हैं। शाब्दिक अर्थ हुआ, परिभाषा क्या हुई, सहृदय के हृदय में। जैसे सपोज करो एक हमारा जो रस होता है, एक फर्स्ट वाला जो रस है वो है श्रृंगार, और श्रृंगार का जो स्थायी भाव हुआ रति। तो हम इसकी जो डेफिनेशन बनाएंगे, जब सहृदय के हृदय में, सहृदय का मतलब है कि एक ऐसा इंसान जिसका हृदय है वो सचेत होना चाहिए, या कहेंगे जागृत अवस्था में होना चाहिए, या उसका जो हृदय है वो इन भावों को, इन मतलब इमोशंस या भावनाओं को फील करे, उसी के हृदय में तो कोई रस पैदा होगा। अब कोई पागल है या कोई व्यक्ति कोमा में है, तो उसके हृदय में क्या दुख आना, क्या सुख आना, क्या श्रृंगार, क्या करुण, क्या कुछ भी नहीं आएगा, तो उसको हम सहृदय नहीं कहेंगे। तो सहृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, या तब श्रृंगार रस बनता है या कहलाता है। तो श्रृंगार रस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जब रति नामक, रति को हम प्रेम भी कहते हैं, या हम कहेंगे नायक और नायिका की जो मिलने का जो एक रति क्रिया होती है, उनका जो प्रेम होता है मिलने या बिछड़ने का, उसे ही हम रति कहते हैं। तो रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है, तब कौन सा रस कहलाता है, श्रृंगार रस कहलाता है। नेक्स्ट है अंग। तो अंग, हमारे रस के कितने अंग हुए, तो हमारे रस के 4 अंग हुए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये हमारे संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। अब हमारे रस के प्रकार, तो रस के कितने प्रकार होते हैं, तो हम कहेंगे रस के 10 प्रकार होते हैं। रस के 10 प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखिए रस के 10 प्रकार। तो हम कहेंगे हमारा जो पहला जो रस होता है, वो पहला रस होता है श्रृंगार रस। सेकंड वाला होता है हमारा हास रस। थर्ड है हमारा करुण रस, करुण रस हुआ। इसके अलावा फिर है हमारा रौद्र रस, एक रौद्र रस हुआ। इसके अलावा एक है हमारा रौद्र रस, रौद्र रस के बाद है एक वीर रस, तो वीर रस हुआ। इसके अलावा एक है हमारा वीर रस के बाद भीवत्स रस, भीवत्स। इसके अलावा एक है हमारा अद्भुत